तो वेल जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके प्री बोर्ड के एग्जाम जो है 2021 और 22 सेशन वाला स्टार्ट हो चुका है आज की डेट 20 तारीख से। तो वेल सबसे पहले जो आपका 10th क्लास वालों का है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश का पूरा की पूरा सॉल्यूशन पेपर देने वाला हूं। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप 10th क्लास वालों के लिए, बिकॉज अगर आपके कोरोना के कारण अगर एग्जाम कैंसिल होते हैं तो वैसे में आपका प्री बोर्ड एग्जाम के मार्किंग के द्वारा ही आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो आपको काफी साफ सुथरे अक्षरों में लिखना है। मैं यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन आपको मैं समझा दूंगा, उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए। क्वेश्चन पेपर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप उससे क्वेश्चन पेपर लेके वहां से क्वेश्चन लिख सकते हैं कॉपी में। मैं आपको आंसर पूरा की पूरा बताने वाला हूं। एंड इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप सिंपली इस वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड अगर चैनल पे नए हो तो यार आपको तो पता है सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही पूरे पेपर के सॉल्यूशन पाने के लिए। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें तो आपका सेक्शन 1 में दिया है रीडिंग का सेक्शन। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस को है देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दिया क्या हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया पहला नंबर का क्वेश्चन। इसका अगर मैं आंसर की बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 का तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, जिसमें लिखा है इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे की तो दूसरे में लिखा हो द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका सी नंबर का इन आ लेक नियर बाय। और उसके बाद में नंबर 3 का जो लिखा है द इंपीरियर्स ऑर्डर वेयर दैट ऑल द, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सिंपली ए नंबर का जो कि ओल्ड मैन शुड लाइव इन इज लैंड। अगर हम बात करें यहाँ पे आगे का क्वेश्चन नंबर 4 का तो यहाँ पे जो है आपका लिखा है चौथे में व्हाट डिड द पीपल हु वांट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा सी नंबर का जहां पे लिखा है आ हैंडफुल ऑफ वाटर। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की 5वें नंबर की तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एम्परर फेयरेड। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा डी नंबर का गेटिंग ओल्ड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे आंसर मैंने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जहां पे लिखा हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसका पूरा पैसेज को पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर की। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ओल्ड इज, तो आपको इसका आंसर लिख देना है सिंपली यहाँ पे जो ए नंबर का वेल, आपको वेल को टिक कर देना है। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मेकिंग सोप वाला जो सी नंबर का ऑप्शन है उसमें टिक लगा देना है। यहाँ पे तीसरे में लिखा है द डेस्ट ऑफ फिश एलिट्स नरिशिंग ऑयल, तो यहाँ पे जो है आपको इसका सिंपली लीवर नंबर सी नंबर में जो लीवर लिखा हुआ है उसको टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े चौथे में तो यहाँ पे आपको दिया है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिट ऑफ फैट ऑन आ वेल इज कॉल्ड, तो इसका आपको जो है बी नंबर का लगा देना है ब्लबर, इसमें आपको टिक लगा देना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपका 5वां नंबर का है जहां पे लिखा हुआ है द नॉन फ्रॉम द वर्ड इज प्रोटेक्ट इज, तो यहाँ पे आपको डी नंबर में लगा देना है प्रोटेक्शन। अब आपका यहाँ पे सेक्शन बी आ जाता है जो कि राइटिंग का है। ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और यहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं तो यहाँ पे मैं इसका आंसर का बात कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में आपको लिखना है द हार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है तो सिंपली आपको ये जो आंसर दिख रहे हैं इसका नोट्स में आपको लिख लेना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जो आपको ये रेड कलर के दिख रहे हैं यही आपके आंसर हैं। तो इतना से इतना आपको जो है उसका क्वेश्चन नंबर जो बी सेक्शन में है आपका राइटिंग उसमें आपको यहाँ से यहाँ तक के लिख लेना है। ये जो आपका दिया हुआ है बी राइटिंग का जो पहला है आपको ये बनाना था, नोट्स लिखना था, उसका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर हम बात करें सेकंड की तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा राइटिंग एंड एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना है। तो सिंपली आप जो है मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूं। जो रेड कलर का ये लिखा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेम टू सेम यहाँ तक के जैसा लिखा हुआ है अनूप शर्मा तक के आपको पूरा की पूरा वैसा की वैसा लिख देना है। सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ जहाँ टू द प्रिंसिपल से लिखा है गवर्नमेंट हाई स्कूल वहाँ से लेके अनूप शर्मा तक के जहाँ तक के दिया हुआ है यहाँ तक के पूरा आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है राइट एन एजे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक दिए है, वंडर ऑफ साइंस में लिखना है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, इंडियन फेस्टिवल, और ये वंडर ऑफ साइंस में दो बार दे दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन लिख लेना है, ये इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक के आपको लिख लेना है पूरा की पूरा। उसके बाद में सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में यहाँ पे आपको वंडर ऑफ साइंस का दिया हुआ है, वंडर ऑफ साइंस का आपको लिखना है, सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक के जो है आपका पूरा की पूरा आपको सेम एज इट इज लिख लेना है। यहाँ से आपका स्टार्ट होने वाला है ये इंट्रोडक्शन से। आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका इंट्रोडक्शन से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एंड वहाँ से इतना लिखने के बाद में नीचे यहाँ तक के जो आपका दिया हुआ है यहाँ तक के आप सिंपली इसको लिख दीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका और में यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, स्वच्छ भारत मिशन। तो अगर आपको स्वच्छ भारत मिशन वगैरह के ऊपर में लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन वो और का ऑप्शन है तो नहीं भी लिखोगे चलता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पिक दी हुई है, तो यहाँ पे जो है आपको वो पिक का ये वाला आंसर लिख लेना है, सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक के आपको ये गुड्स न्यूट्रिशन डेली एक्सरसाइज से लेके यहाँ तक के पूरा की पूरा लिखना है। मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट बड़े आसानी से ले सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उसी का जो है यहाँ पे भी आपको ये जो दिया है उसी का आपको ये भी लिखना पड़ेगा जो ऊपर मैंने दिया था, उसके साथ में आप इसको भी नीचे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे आप आ गए हैं आपके सेक्शन सी में, ग्रामर वाले ऑप्शन में। अब मैं आपको बता देता हूँ ग्रामर में आपको क्या क्या लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको इसका आंसर लिखना है। जो आपका पहला है, पहले का क्वेश्चन लिखा है ही इज डेस आवर लेट, तो आपको वहाँ पे AN लिख देना है जहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है। बाद में अगर बात करें सेकेंड में, तो सेकेंड में आपको जहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पे आपको ऑफ लिख देना है। थर्ड में आपको ही वांटेड डू डेस लिखा है तो वहाँ पे आपको बिकम लिख देना है। एंड इंजीनियर मतलब आपको जहाँ पे खाली स्थान दिया वहाँ पे बिकम लिख देना है। चौथे में आपको लिखा है वी डेस वियर मास्क इज क्रेविट प्लेस, तो यहाँ पे आपको शुल्ड लिख देना है। उसके बाद में 5वें नंबर में आपको ही इज गोइंग टू ऑफिस वाले में बिकॉज लिख देना है। उसके बाद में आपको जो 6वां नंबर का है देयर इज नॉट वाले में आपको एनी करके यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे देखो जो आपका रेड कलर के जो दिख रहे हैं वो सिंपली आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 के, तो आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टिक लगा लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है आपका डू एज डायरेक्टेड एनी 5। तो आपको यहाँ पे एनी 5 में से कोई एक लिखना है, डू एज डायरेक्टेड। तो इसका आंसर बता देता हूँ। तो आपका जो पहले नंबर का सवाल है उसका आंसर ये दिया हुआ है, जिसमें आपको आंसर में लिखना है रवि इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम इजिली। अगर हम बात करें सेकंड नंबर में, तो सेकंड नंबर में आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, तो इसको चेंज द वॉइस करना था आपको। तो इसका जो आंसर है आपका वो आ जाएगा द टॉयज आर मेड बाय द चिल्ड्रन, तो आपको सिंपली इसको टिक लगा देना है। अगर हम बात करें थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर में लिखा है इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस, इसको आपको सेंटेंस को यूजिंग अनलेस इन पैलेस करना था। तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस, तो इसका सिंपली आपको ये आंसर लिख देना है। और हम बात करें चौथे नंबर की, तो यहाँ पे चौथे में लिखा है ही डिड हिज वर्क वेल चेंज, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा ही नॉट डू हिज वर्क वेल। आप इसको यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 5वें नंबर में। तो 5वें नंबर में आपका क्वेश्चन, तो 5वें नंबर में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है दे आर सेलिंग देयर हाउस चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर आ जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस, सिंपली आपको इसको टिक लगा लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सीमा इज माई सिस्टर, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सीमा इज माई सिस्टर हु इज गेटिंग एट द लास्ट बेंच। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपली आपको इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 9 के 1 में आपको ए नंबर का आएगा आपका जो है 100 पीसेस। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है व्हाट डिड द काउ शेक ऑन द पोएट, तो वहां पे उसका आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का बस्ट ऑफ स्नो। और अगर हम बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर में अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर का इट्स पीपल। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ दिस नेम डिड एनी गिव ऑफ हेयर डायरी, तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा सी काइटेन, आपको लिख देना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे 5वें में लिखा हुआ है इन व्हाट वे पेगी वाज कर्ल आ वंडा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ए नंबर का सी मेड फन ऑफ हर।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां, यहाँ पे लिखा है क्रोक इज फेमस फॉर, तो इसके लिए आपको सी नंबर का आंसर लिख देना है कॉफी। कॉफी में आपको टिक लगा देना है। उसके बाद में 7वां नंबर का क्वेश्चन है वेयर डिड द सिद्धार्थ वो टू से अंटिल, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी नंबर का अंडर बनियान ट्री। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 10वें नंबर का, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फॉर द पर्पस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये 3 नंबर का है आपका। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये आंसर आ जाएगा आ लेटर टू गॉड। उसके बाद में आपका दूसरे नंबर में ये आ जाएगा सी नंबर का ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यहाँ पे तीसरे नंबर में आपका आ जाएगा इंटीमेटली, और यहाँ पे आपका फिर आ गया बी नंबर का आ गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसका जो है आपको आंसर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का जो आपका आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका फायर एंड आइस, जो आपका पहला नंबर का है उसमें। सेकेंड नंबर में आपका आ जाएगा बी नंबर का डाई, और थर्ड नंबर में आपका आ जाएगा सी नंबर का आंसर रॉबर्ट फॉरेस्ट। अब यहाँ पे आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 वर्ड, तो 30 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आंसर अब सिंपली आपको यहाँ पे दे दिया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका आपका आंसर है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का ये आंसर आपका दिया हुआ है, लिखा हुआ है, पूरा ब्लैक अक्षरों से हाईलाइट किया हुआ है। थर्ड नंबर में इसका आंसर ये आ जाएगा। एंड बात करें चौथे नंबर में, तो चौथे नंबर में आपका जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसको सिंपली ये आंसर जो लिखा है वहाँ से वहाँ तक कि ये आपका चौथे नंबर का आ जाएगा। पांचवें नंबर के आंसर की बात करें व्हाट डिड द ये वाला, तो इसका जो है आपका ये मिस्टर से लेके यहाँ तक कि आपका ये आंसर आ जाएगा। सिंपली आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में आपको ये इसका दिया हुआ है 6वें नंबर का, तो इसका आंसर ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी अच्छे अच्छे अक्षरों से लिखा हुआ है, आपको सिंपली सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते जाना है, तो एंड आपको फटाफट से इसके मिल जाएंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री अबाउट 30 वर्ड। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, सिंपली सबके क्वेश्चन के आंसर हैं। देखो यहाँ पे आप सिंपली मैं समझा देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड क्वेश्चन के नीचे में आपको आंसर भी दिए हुए हैं सभी के, तो आप आंसर भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेते जाइए और उनके आंसर लिखते जाइए। सिंपली मैं आपको नीचे नीचे स्क्रॉल कर करके बता देता हूँ, सभी के आंसर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जो जो आपका, क्योंकि लाइन बाय लाइन ही दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, इसका आंसर लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, उसका भी आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको भी सिंपली लिख सकते हो। एंड यहाँ पे फिर उसके बाद में ये सेकेंड उसका टॉपिक है, वो भी इसी का आंसर है, और उसके बाद में यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 का भी आपका जो जू वाला दिया है उसका ये देखो ये आंसर लिखा हुआ है, सिंपली आपको इतना ही आंसर लिख देना है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 का भी ये आंसर है। एंड इसी के साथ में आपका पूरा की पूरा इंग्लिश का पेपर का सोल्यूशन आपको मिल चुका है। और अगर कोई भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही था।